कुछ नहीं करना, लूट मार करके फिर चले जाना वापस। वो उनका काम है, ये कारोबार उन्होंने बना दिया के लिए इस्तकबाल नहीं, जूतों का हार लेकर जाऊँ। इधर अपने रिज़्क़ कमा के खाएं या मियाँ साहब के पीछे दौड़े। उनको जूतों का हार पहनना चाहिए, बड़ा सारा हार, ये छोटा हार भी नहीं, वो पैरों तक हार हो। पता नहीं है कि वो आएंगे भी या नहीं, ये ना हो के आने से एक दिन पहले उनकी फिर कोई ना कोई बीमारी जो है वो दोबारा जन्म ले ले। हमारे जैसे गरीब लोगों का सिर्फ खान साहब ही सोच सकते हैं। वापस मुल्क को लूटने ही आ रहे हो। अपना ही सोचते हैं, हमारा तो सोचते नहीं। गरीब से गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। सस्ती बिजली, सस्ता पेट्रोल जो है ना, ये तो मेरा ख्याल है सिर्फ अब हमारा ख्वाब है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूं अफाक नज़ीर। जैसा कि आप जानते हैं 21 अक्टूबर को मियाँ साहब की वापसी पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मीनार पाकिस्तान में जलसा मुनक़्क़िद करने का ऐलान किया है और मरीम नवाज़ साहिबा ने भी ये ऐलान किया है कि मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर वो लोगों को दावत देंगी कि मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए वो मीनार पाकिस्तान पहुँच सकें। तो इस पर हम जानेंगे कि अवाम जो है वो कितनी दिलचस्पी रखते हैं मियाँ साहब के इस्तकबाल करने के लिए। तो आइए चलते हैं अवाम से बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस पहुँच रहे हैं, कितने पुरजोश हैं मियाँ साहब का इस्तकबाल करने के लिए? देखें जी, आजमाया को पहले आजमाना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर मियाँ साहब जहाँ दीदा इंसान है और मुल्क के हालात को समझते हैं और ज़ाती तौर पे मेरा हमारा ज़हन है कि वो परेशान भी है इस मामले में, ठीक है, तो उनको आना चाहिए, ठीक है, एक मौका मिलना चाहिए उनको दोबारा। हो सकता है कि हमारे मुल्क की हालात ठीक हो जाए। आप अभी भी समझते हैं कि 3 मौके मिलने के बाद एक मरतबा फिर मौका मिलना? क्योंकि चोट लग जाए ना इंसान को, सुधर जाना चाहिए, मौका देना चाहिए, ठीक है, और उनको ये आखिरी मौका देना चाहिए हमको कि जो कि ना हो सकता है कि जो पहले उन्होंने गलतियाँ की हैं अब वो सुधार दें, ठीक है। इसलिए आना चाहिए उनको और हम चाहते हैं कि उनको हिफाजती ज़मानत भी मिलनी चाहिए अपने इलेक्शन में मुकम्मल तौर पे। इलेक्शन में पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ है, कितना कुछ है। PTI है, नून लीग है, PP है, कोई भी है नहीं मान लो, PDM वाले हैं। तो अब महंगाई का आप रूई देख लें, अब ये नहीं नज़र आता कि हम किस इंसान पे एतमाद करें, ठीक है ना। कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही, नहीं कोई ना पार्टी आ रही है। PTI वाले आए थे लेकिन वो अपने गलतियाँ कोई की और वापस चले गए, ठीक है। अब मियाँ साहब को आना चाहिए और हम चाहते हैं कि हम खुद ज़ाती तौर पे 30 साल के नून लीग के जो कि ना वोटर हैं, ठीक है, और वोट कास्ट कर रहे हैं। लेकिन ये है कि गुज़श्ता 5 साल से हमारा जो कि ना ज़हन ऑफ हो गया है कि जो कि ना हम किसी को वोट ना दें। लेकिन अब दूसरी सूरत हाल देखते हैं। अब ये 16 माह 15 माह नवाज शरीफ की हुकूमत थी, समझ लें, शहबाज शरीफ काम करता रहा तो महंगाई कंट्रोल नहीं हुई उनसे भी, लेकिन ये मौका कम था उनके लिए। तो इनका, जैसा कि आपने सुना, इनका ये कहना है कि मियाँ साहब को एक मौका और मिलना चाहिए। तो आइए यहाँ पे मज़ीद लोग मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मियाँ साहब फिर इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं? मियाँ साहब के इस्तकबाल? जी नहीं, क्या वजह है इसकी वजह यह है कि उन्होंने 30 साल में हमारे पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क किया है ना, मेरा तो दिल है कि उनके लिए इस्तकबाल नहीं, जूतों का हार लेकर जाऊं, ताकि वो जब पाकिस्तान में आए तो गरीब आवाम के जो उन्होंने हाल कर दिए ना, वो जूतों के भी लायक नहीं, किसी और चीज़ के लायक है। तो दूसरा ये है कि जब भी वो हुकूमत में आए हैं उन्होंने एक ही जी महंगाई तो वो बढ़ा कर जाते हैं, कम नहीं करके जाते हैं। गरीब आवाम का तो जीना मुश्किल हो गया हुआ है। मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं कि मियाँ नवाज शरीफ की वापसी से जो है वो सस्ती बिजली, गैस और पानी की भी जो है वापसी होगी। नहीं, हम तो ना उम्मीद हैं, जो भी आता है इसी तरह करते हैं, यही नारे लगाते हैं, होता कुछ भी नहीं। क्या वजह ना उम्मीदी? ना उम्मीदी की वजह यही है कि ये लोग अपना ही सोचते हैं, हमारा तो सोचते नहीं। गरीब से गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। तो दावा करते हैं जी कि 2017 का पाकिस्तान हम वापस लेकर आएंगे, जो हालात है। इससे पहले कई दावे हुए हैं, कोई पूरे भी नहीं हुए। यही मसला है सबके साथ, सब अपने ही सोचते हैं। तो आपको लगता है कि मियाँ साहब का एक अच्छा इस्तकबाल ये लाहौरिये दे सकेंगे मीनार पाकिस्तान में? देखेंगे तो वक्त ही बताएगा क्या इस्तकबाल होता है। अभी तो लोग अपने कामों में ही लगे हुए हैं, अपनी परेशानियों में। हर बंदा डिस्टर्ब है जी महंगाई की वजह से। क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो मीनार पाकिस्तान में जमे गफीर इकट्ठा करने में कामयाब हो सकेगी लोगों का? हाँ, इनकी एक स्कीम तो चल रही है कि जो ज़्यादा बंदे लाएंगे उनको हुंडा 1 to 5 देगी। इनकी हेडलाइनें चल रही हैं, देख लें, शायद इसी वजह से लोग लालच में ले आए। अच्छा जी, इनकी जानिब से नया दावा सामने आया है कि 1 to 5 जो है वो लोगों को दिया जाएगा जो लोग मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए वहाँ पे पहुँचेंगे। मियाँ साहब का इस्तकबाल करने जा रहे हैं फिर? हाँ जी, आवाम तो बड़ी पुरजोश है इस हवाले से कि वह मियाँ साहब को अपने बीच में जब पाएंगे तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा।
क्योंकि मरीम नवाज़ ने भी ये कहा है अवाम को कि हम जो है पाकिस्तान का जो मईशत जो बिगड़ गई थी गुज़श्ता अरसे से, हम उसको बहाल करेंगे और हम पेट्रोल भी कम करेंगे। और जैसे अनवार काकड़ साहब जो निगरान वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान की मईशत को हवाले से बहुत अच्छा, आप समझते हैं कि जो पहली 3 दफ़ा नहीं कर सके वो अब कर सकेंगे? जी इंशाल्लाह ऐसे ही है, क्योंकि देखें हमारे काम में मियाँ साहब को काम करने नहीं दिया गया। इन्होंने मियाँ साहब को हटा के जाली मुकदमात वगैरह बनाए हैं। कभी पनामा केस आ जाता है, कभी अकामा केस आ जाता है। तो ये सब जो हैं ये इमरान खान के मंशा पे ये बनाया गया है। अब देखें ना, इमरान खान कहता था कि मैं इन लोगों को जो चोर हैं, डाकू हैं, उसको मैं जेल में डालूँगा। अल्लाह का करना ये वह, अब वो खुद जेल में बैठा है। तो आपको क्या लगता है कि मियाँ साहब चौथी मरतबा मजबूत वज़ीर आज़म के तौर पे सामने आ सकते हैं? इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह, मुझे उनके इरादे बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो आएंगे और पाकिस्तान की मईशत को सहारा देंगे और उनका पहला टारगेट है ना, वो डॉलर को नीचे लेके आना है। जब जैसे 2017 में डॉलर की जो कीमत इंतहाई कम थी 250 रुपया, तो मियाँ साहब भरपूर कोशिश करेंगे। अच्छा, मियाँ साहब के पास कोई जादू की छड़ी है जो आते साथ ही वो एकदम नहीं, जादू की छड़ी तो कोई नहीं है। आपको मैं बताऊं, उनके साथ जो उनके जो इसहाक डार साहब हैं, वो प्लानिंग करते हैं कि किस तरह। अब देखा ना, इन्होंने एक डंडे का इस्तेमाल किया है डॉलर के, वो भी डंडा घुमाया है तो डॉलर नीचे गिर गया। स्टेट बैंक ने भी डंडा घुमाया है। ये आर्मी चीफ की मेहरबानी के साथ ये सब कुछ हो रहा है। अगर आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ऐसा ना करते तो हम पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता। ये आसिम मुनीर को क्रेडिट आता है कि उन्होंने अपनी टीम के साथ, अल्लाह ने उनको एक अच्छी टीम दी है और अच्छे लोग दिए हैं, जिसमें शमशाद अख्तर जो वज़ीर ख़जाना है, वो इसमें बेहतरी के लिए भरपूर मामला कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, मियाँ साहब का ये कारकुन जो है वो मियाँ साहब को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने के लिए काफ़ी पुरजोश है। मियाँ साहब पहुँच रहे हैं फिर जलसा करने। जी बिल्कुल। इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं? नहीं सर, इस्तकबाल के लिए मुश्किल है। क्या वजह है? सर हमारे अपने हालात आजकल जो हैं, वो हम अपने घर पे जो है वो टाइम पूरा प्रॉपर दे लें और अपने कारोबार को ही टाइम दे लें, वही बहुत है। तो आपके लिए मियाँ साहब ने, मरीम नवाज़ साहबा कह रही हैं कि वो मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आकर जो है वो सस्ती बिजली, सस्ता पेट्रोल और इन चीज़ों से आपको गर्ज नहीं? सर जी, सस्ती बिजली, सस्ता पेट्रोल जो है ना, ये तो मेरा ख्याल है सिर्फ अब हमारा ख्वाब है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पहले 3 मरतबा भी वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं और वो ये दावा कर रहे हैं कि 2017 का पाकिस्तान जो है वो वापस आवाम को लौटाएंगे, तो इस पर क्या कहेंगे? सर ये सिर्फ दावा ही है, दावा ही है। ये शहरी जो है वो, इनकी आपने गुफ्तगू सुनी जो कि मियाँ साहब की आमद को लेकर जो है वो इतने कोई खास से खुश दिखाई नहीं दे रहे। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे भी जो है वो मियाँ साहब की आमद के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब 4 साल बाद आके यहाँ पे मीनार पाकिस्तान में जलसा करने जा रहे हैं, तो शिरकत के लिए जा रहे हैं? सर जी शिरकत के तो लेनी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि अभी पता नहीं है कि वो आएंगे भी या नहीं। ये ना हो के आने से एक दिन पहले उनकी फिर कोई ना कोई बीमारी जो है वो दोबारा जन्म ले ले और वो कह दें कि मैं अभी हफ्ता 1.5 हफ्ता रेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि मियाँ साहब जो है वो नहीं आएंगे? तकरीबन 70% तो आ भी सकते हैं वो, इसलिए क्योंकि उनके आने के जो रास्ते थे वो सब क्लियर हो गए हैं। मुर्शद को उन्होंने बैन करना था, बंद करना था, जो उनकी एक पूरा प्रोटोगंडा था ना, वो कामयाब हो गए हैं उसमें। 30% इसलिए कि उन्हें अभी भी डर है। ठीक है, बेशक इमरान खान जेल में है, वज़ीर आज़म अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ही बनना है। डर किससे? डर उन्होंने खान साहब से है, अब्जर्वली खान साहब तो जेल में, बेशक जेल में है, कोई बात नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वज़ीर आज़म हमारे खान साहब भी हैं, वो जेल में भी हैं, तो कोई मसला नहीं है। 2017 के पाकिस्तान में आपको कोई दिलचस्पी नहीं है? सस्ती बिजली, सस्ती गैस और सस्ता पेट्रोल? सर मेरा कहना यह है कि खान साहब ने 3 साल हुकूमत किया और इन लोगों ने डेफिनेटली, मेरा ख्याल है कि 15 साल 3 बार वज़ीर आज़म जो है नवाज़ शरीफ साहब रह चुके हैं। अगर वो 15 साल में कोई काम नहीं कर चुके, कर्ज़े लेके बस ये फ्लाईओवर, ये लाहौर, ये पाकिस्तान में बना दिए, सड़कें बना दी है, गरीब आवाम को नहीं। मैं एक मुल्तान से आया हुआ शहरी हूँ, मैं लाहौर में जॉब करता हूँ।
खान साहब ने जो काम किया वो बेसिकली गरीब तबके के लिए किया। जैसे कि आप ये कह लें कि पनाह गाहें बनाई हैं, ये मेन काम है, ठीक है। एक जब गरीब आदमी आता है रहने के लिए, उसको पनाह गाह की ज़रूरत होती है, ना कि उसे रोड की। मेरा पेट का मसला था, मुझे एक बीमारी थी जिसमें 7 लाख का मेरा जो है, उन्होंने अपना चेकअप में 7 लाख तक का इलाज मुफ्त करवा सकता हूँ, मैंने 3.5 लाख का अपने ID कार्ड पर करवाया। अगर सेहत कार्ड की सहूलत अभी भी आई है, ख़त्म कर दी गई है? अभी भी है, बिल्कुल है, लेकिन ये इन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये लोग चाहें तो ख़त्म भी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। ये मैं आपको 2-3 काम बता रहा हूँ, ऐसे और बहुत से काम हैं। जैसे उन्होंने कर्ज़ा भी उतारा, सेहत कार्ड से मैंने इलाज करवाया, मैं पनाह गाँव में रहा हूँ। तो इन रोड्स का मुझे तो नहीं फ़ायदा, इनका फ़ायदा खान साहब उनको मियाँ साहब को है। क्यों? उनकी स्टील मिल्स हैं, सारा सरिया उनकी स्टील मिल से आ रहा है। जितना सरिया आ रहा है वो कर्ज़ा भी ले रहे हैं, बीच में उधर से भी घपला स्टील मिल से भी। तो इसका फ़ायदा मियाँ साहब को, हमारे जैसे गरीब लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है इसका जनाब। हमारे जैसे गरीब लोगों का सिर्फ खान साहब ही सोच सकते हैं। लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान जाने वालों को 1 to 5 मिल रहा है, तो आप फिर लेने जा रहे हैं? मोटरसाइकिल के हमें लाले नहीं है, हमारा मुल्क इंशाल्लाह उम्मीद है सही होगा और सही करेंगे मियाँ साहब। पहले 3 दफ़ा भी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, तो आपको लगता है कि चौथी मरतबा जो 3 दफ़ा नहीं कर सके, चौथी मरतबा करेंगे? सर इतनी महंगाई कब हुई? जब नवाज शरीफ साहब गए आटा 42 रुपये था, तो जो है किसाना जो 42,000 रुपये तो रहा था, अब 2.5 लाख है। आटा देखें किधर पहुँच गया, चावल 60 रुपये टोटा थे, दूसरा 100 रुपये थे, अब किधर पहुँच गया। और ये जो 300 साल बाद महंगाई होनी चाहिए थी वो की है, यानी कि इमरान खान साहब ने की है, शहबाज शरीफ साहब ने भी की है। और ये देखें किस जगह का कानून है, जब दिल चाहे को रेट बढ़ा दें, बत्ती का बढ़ा दें, गैस का, चीज़ों का। ये किसी इलाके किसी जगह का कोई सिस्टम नहीं होता। मैंने तो पहली बार देखा, आगे कितनी को मैंने करके गई। शहबाज शरीफ साहब ने भी तो इसहाक डार साहब को ही लगाया हुआ था, तो मियाँ साहब भी आगे उन्हीं को। का थोड़ा मसला ये है कि आरजी बैठा हुआ था। जब देखें, जब आगे वज़ीर आला रहा तो आपके सामने था क्या परिंदा पार नहीं मारता था पंजाब में, और हर काम हर सिस्टम करते थे। आज की कुछ समझ नहीं है क्या किया उन्होंने, मगर उम्मीद है इंशाल्लाह मियाँ साहब करेंगे। किस तरीके को मियाँ साहब जलसा करने जा रहे हैं? फिर जाएंगे, क्यों नहीं, उसके प्यार से जाना पड़ेगा हमको। क्यों? वो इन लोगों से अच्छा था, ठीक है, महंगाई नहीं थी। ये जब इसने फट के तबाही ला दी मुल्क की, फिर भी ये लोग अभी भी कहते हैं ये इमरान खान जिंदाबाद है। मीनार पाकिस्तान में फिर लोगों का जमे गफीर इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। जिंदाबाद, इंशाल्लाह वो जिंदाबाद। उसको मरने वाली भी दुआएं देती हैं। क्या वजह है मियाँ साहब की ऐसी क्या कारकर्दगी है जिसने आपको मुतासिर? जब जिंदा थी ना, वो कहते थे नवाज शरीफ को कुछ नहीं होना, नवाज शरीफ अच्छा इंसान था, ठीक है। ऐसे क्या मियाँ साहब के इक़दाम हैं जो जिसकी वजह से आप मुतासिर हो के इतने पुरजोश हैं? जब वो इधर थे ना, उसके दौर में महंगाई नहीं थी इतनी, ठीक है। मैं 15 रुपये किराया लगा के इधर आता था, अब 150 रुपये लेते हैं किराया ले। उन्हीं की भाई की गवर्नमेंट में जो है वो महंगाई आपने देखी है कहाँ पे थी, जो छोटे भाई नहीं कुछ कर सके, तो आपको लगता है कि मियाँ साहब ये करके दिखाएंगे आप लोगों को, ये देखना, खुद ही देख लेना। सुना जी मीनार पाकिस्तान इस्तकबाल करने जाने वालों को 1 to 5 मिल रहा है, तो आप फिर लेने जा रहे हैं? मैं कहना 1 to 5 का मसला ही नहीं है, वो तो रोज़गार नहीं लोगों का पूरा हो रहा है, तो 1 to 5 लेके क्या करेंगे? उनका दावा है जी कि 2017 का पाकिस्तान जो है वापस करेंगे, सस्ता पेट्रोल, सस्ती बिजली। उन्होंने कुछ नहीं करना, लूट मार करके फिर चले जाना वापस, वो उनका काम है। ये कारोबार उन्होंने बना दिया। फिर आप इस्तकबाल करने के लिए नहीं जा? नहीं, उनको जूतों का हार पहनना चाहिए, और बड़ा सारा हार, ये छोटा हार भी नहीं, उनको पैरों तक का हार होना चाहिए। मीनार पाकिस्तान भरने जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्या वजह है? हम रोटी रोटी कमाएं अपने के, धरनों में जाएं। सुना है जी कि 1 to 5 मिल रहा है मियाँ साहब के इस्तकबाल करने जाने वालों को, तो आप इधर 2 किलो आटा नहीं मिलता, 1 to 5 कहाँ से मिलेगा भाई? क्या वजह है इसकी? किसको सपोर्ट करते हैं? हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, दिल्ली भर के सपोर्ट करने से मेरे भाई इतनी मेहनत करते हैं अपना खाते हैं, हमें सपोर्ट करने की। 2017 का पाकिस्तान आपको वापस नहीं चाहिए? चाहिए, जब आएगा तो फिर देखी जाएगी। फिलहाल सब यही कहते हैं, बात की बातें। मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए जा रही है? हाँ जी ज़रूर, क्योंकि हम उनके शुरू से सपोर्टर हैं, हम उनके और उनके इलाके के हैं, गोलमंडी के हम लोग। वजह है मियाँ साहब को इतना सपोर्ट? क्योंकि उनके दौर में इतना बुरे हालात नहीं थे, चाहे जो भी है, जो भी उन पर इल्ज़ाम है, लेकिन उनके दौर में ये था कि आवाम को 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी, ठीक है। लेकिन अब तो रोटी को छोड़ के मतलब पानी भी मेरे ख्याल से नसीब नहीं हो रहा लोगों को, बहुत मुश्किल हालात हो गए हैं। अभी रिसेंटली उनके छोटे भाई की जो है वो हुकूमत रही है, तो उसमें रिकॉर्ड महंगाई रही है, तो उस पर क्या कहें? लेकिन देखिए, जो हालात अब पैदा कर दी हैं इमरान खान ने 4-5 सालों में, ठीक है, अब उसको कवर करने के लिए किसी को तो मतलब
एक कदम उठाना ही था ना। तो अब आपको लगता है कि मियाँ साहब जो पिछले 3 साल में पिछले 3 बार पहले भी हुकूमत कर चुके हैं, तो जो पहले नहीं कर सके अब कर सकेंगे? जी बिल्कुल, उन्होंने हमेशा आवाम के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। देखें, अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो लाहौर से कहीं भी हमने जाना हो या लाहौर के अंदर हमारी जितनी ट्रांसपोर्ट है वो सारी मियाँ साहब की वजह से ही है, ठीक है। और हम जैसे लोग जो स्टूडेंट्स वगैरह जो हैं वो उनकी वजह से, मतलब स्पीडो वगैरह में, मेट्रो में और ट्रेन, उनकी वजह से ही है ये सब कुछ। और मैं तो उनकी सपोर्टर हूँ, चाहे लोग जो मर्जी कहें। फिर आप जा रही हैं उनके इस्तकबाल के लिए? हम जाएंगे, क्यों नहीं जाना हमने। तो लगता है कि शाहदरा के जो मतलब लोग कह रहे हैं कि शो जो है वो उनका फ्लॉप गया है, तो इसके बाद मीनार पाकिस्तान वो भर सकेंगे? देखें, ये अब ये 4-5 साल जो हैं, अब इनको देखें। और जो पिछली जो लाइफ है, आपने भी देखा है कि मतलब इतने बुरे हालात कभी भी पाकिस्तान के नहीं हुए, ठीक है, इतने बुरे हालात। तो बाकी जो भी है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कि अगर आज 4-5 सालों में पाकिस्तान की ये पोजीशन है और बैक भी जाके देख लें क्या पोजीशन थी, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको समझ नहीं आएगी। तो आपको क्या, सबको ये पता होना चाहिए कि ये 5 साल और पिछले जितने भी साल है, हमारी इतनी लाइफ है, 30-35 साल जो हमारी एज हो गई अब तक, मैंने अपनी पूरी लाइफ में अब तक इतने बुरे हालात नहीं देखे जितने अब देखे। जैसा कि आपने जो है वो लोगों की गुफ्तगू सुनी, कोई खुश दिखाई दिया तो कोई शिकवे करता दिखाई दिया। और ये तो वक्त ही बताएगा कि मुस्लिम लीग की क़यादत मीनार पाकिस्तान में जो है वो लोगों का जम्मे गफ़ीर इकट्ठा करने में कामयाब हो सकेगी या नहीं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और आइंदा फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।